तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग। जनाब आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप सीएस ब्रांच से थोड़ा भी इंटरेस्टेड रहते हो, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में जानना चाहते हो, तो ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है और फ्यूचर में हर चीज़ में यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज़ होने वाली है। तो हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या होती है, किस तरीके वर्क होता है ब्लॉकचेन के अंदर और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ब्लॉकचेन। तो जनाब हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है और बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जनाब सबसे पहले बात करें कि आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है, कहीं पे भी कोई भी घूस लेकर अंडर द टेबल काम करता है। तो ऐसे में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी डाटाबेस में जो सेव होती है उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर सेव है वो उसका मालिक उसको चेंज कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में हम लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। पर यहीं पर अगर हम लोग देखें तो कोई ऐसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो जहां पर सबके पास अथॉरिटी हो, थोड़ी किसी एक बंदे के पास पूरा डाटाबेस का अथॉरिटी ना हो, सबके पास थोड़ी अथॉरिटी हो, डिसेंट्रलाइज हो, तो उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, किसी की एक की सहमति से वहाँ पे डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यही बात जो हम लोग ने अभी यहाँ पे सुनी है, इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। कि ब्लॉकचेन होता क्या, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जहां पर अगर किसी भी आप नेटवर्क को बनाते हो अपनी डाटा को रखने के लिए, तो सबके पास अथॉरिटी होती है, किसी एक के पास नहीं होती है कि वो अपने मन के मुताबिक उसमें चेंजमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लें कि यहाँ पे 1991 पे आ चुकी थी ये टेक्नोलॉजी, पर इसको तब तक किसी ने यूज नहीं किया था। पर 2009 में बिटकॉइन को बनाने के लिए सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया और बिटकॉइन इसी पर आधारित एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब इसको थोड़ा सा डीपली में समझते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। अब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जनाब, और उसमें लाखों का ट्रांजैक्शन होता है कि सामान आया गया, कहाँ पे कितने रुपए खर्च हुए, कहाँ से कितने रुपए आए, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब ऐसे में आपने अपनी कंपनी के लिए एक ब्लॉकचेन डिजाइन की है, तो ब्लॉकचेन में होगा क्या कि कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब जितने भी ब्लॉक्स है सब में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी। तो एक ब्लॉक के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले डाटा की जानकारी, आपकी कंपनी में कितना आया, कितना गया, कितना पैसा कहाँ गया है। दूसरा हैश वैल्यू। हैश वैल्यू एक यूनिक कोड होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी क्यूब के लिए, उसी एक ब्लॉक के लिए होता है। तीसरा प्रीवियस हैश। अब प्रीवियस हैश क्या होता है कि जो पिछला ब्लॉक था उसमें जो हैश वैल्यू थी वो आने वाले ब्लॉक के अंदर वही प्रीवियस हैश के नाम पे आ जाएगी। तो मतलब तीन चीजें होती है, सबसे पहले डाटा, दूसरा हैश, तीसरा प्रीवियस हैश। और प्रीवियस हैश उस पहले वाले ब्लॉक का होता है, और जो सबसे पहला ब्लॉक होता है जहां से स्टार्टिंग हो रही होती है उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। उस ब्लॉक में प्रीवियस हैश नहीं होता है, मतलब उस ब्लॉक से स्टार्टिंग हुई है उसमें सिर्फ हैश होगा और डाटा होगा। फिर आने वाले जो ब्लॉक होंगे उसमें तो आपका डाटा होगा, हैश होगा, और पीछे जो ब्लॉक था उसका प्रीवियस हैश होगा। तो इस तरीके से पूरी चैन बन के जाती है जहां पे हम लोग ब्लॉकचेन इसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग ने सोचा कि चलो एक ब्लॉक में कोई भी चेंजमेंट कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जैसे किसी एक ब्लॉक में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो ऑटोमेटिक आगे वाला जो ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर उसमें भी कोई छेड़छाड़ करोगे तो उसके आगे जो वाला ब्लॉक है उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू में ऑटोमेटिक चेंजमेंट आ जाएगा। इस तरीके से पूरी ब्लॉक्स में चेंजमेंट आने लगेंगे। अब आप सोचो कि मैं सभी ब्लॉक्स में जानकारी चेंज कर दूं, पूरे जितने भी लाइन है, पूरी जितनी भी कड़ी सब में चेंज कर दूं, तो जनाब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, पर आप कभी भी पूरी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उदाहरण लें तो यहाँ पे एक बिटकॉइन के एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चेंज करने में 10 मिनट लगता है, और अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो आपको 200 साल लग जाएंगे जनाब। अब 200 साल तो आप यहाँ पे जिंदा नहीं रहने वाले हो। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी सिक्योर माना जाता है। जहाँ पर किसी भी एक ब्लॉक को चेंज करेंगे तो पूरी यहाँ पे चैन का कनेक्शन बिगड़ जाएगा, और ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी तरीके का स्कैम चल रहा है और किसी ने यहाँ पे डाटा को बीच करने की कोशिश की है। अब जनाब यहाँ पे बताएं तो जैसे कि आपके पास जो ब्लॉकचेन है, आपके पास जो कड़ी है, वही जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सबके पास होगी, केवल आपके पास नहीं है। नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सबके पास ब्लॉकचेन होगी। अब यहाँ पे अगर एक बंदे के अंदर आपने कोई भी चेंजमेंट की, एक बंदे के ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चेंजमेंट की, तो सबके जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सबके में चेंजमेंट करना होगा, सिर्फ एक के में करने से नहीं हो सकता है।
अब ऐसे में अगर आप सोचो कि सबके में करना है तो आप कर सकते हो, पर अगर आप सही इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो तो वो सब आपको वोट देंगे, और वोट देने से क्या होगा जनाब कि आपके पक्ष में हो जाएंगे, तब आप चेंज कर सकते हो। पर अगर आप गलत तरीके से कोई भी वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो आपको वोट नहीं मिलेगा सबकी तरफ से, और ऐसे में क्या होगा कि आप ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। केवल एक के चेंज करने से सबके में चेंजमेंट नहीं आता है, अगर सबके में चेंज करना है तो सबकी सहमति होनी चाहिए, तब जाकर आपको अप्रूवल मिलेगा और वोट मिलेगा। इसे कहते हैं कंसेंसस रूल, ठीक है। और अब आप यहाँ पे बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रहा है। जनाब ब्लॉकचेन आजकल बहुत ही बूमिंग टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल आपकी क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है। उसके बाद रियल इस्टेट में हो रहा है, रियल इस्टेट के डॉक्यूमेंट्स में सारी ऑनलाइन आ चुके हैं, सारा ब्लॉकचेन में आ चुका है कि कहाँ पे कितना लेन देन हुआ है, कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी सेल हुई है, कितनी खरीदी गई है, ये सब ब्लॉकचेन के अंदर आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। और थर्ड, यहाँ पे आजकल हॉस्पिटल्स में भी रिकॉर्ड्स में लिया जा रहा है कि पेशेंट के जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन ब्लॉकचेन में होता है, कि किसी भी तरीके का चेंजमेंट ना हो सके और जब मन हो तब उसको देखा जा सके। तो ये 3 जगह पे यूज हो रहा है आजकल। अब स्कूलों में जैसे CBSE बोर्ड है, उसने भी अपने डाटा को ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करा दिया है, तो ऐसे में आप भी ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हो अपने स्टार्टअप के लिए, अपने ऐप के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। करना क्या होगा, आप या तो कोडिंग सीखकर अपनी पर्टिकुलर किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बना लो, या फिर मार्केट में जो अवेलेबल है आप उसको सीख सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे इथेरियम नाम की एक ब्लॉकचेन है जो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको सॉलिडिटी नाम की एक लैंग्वेज सीखनी होगी जो कि काफ़ी सरल है, आपको बेसिक कोडिंग आती है, तो आप सॉलिडिटी का यूज़ कर सकते हो और एक इथेरियम ब्लॉकचेन बना सकते हो, और उस ब्लॉकचेन का अपने स्टार्टअप के लिए, अपने ऐप के लिए, या फिर अपने किसी भी इंफॉर्मेशन डाटाबेस के लिए यूज कर सकते हो। लाइक आपकी भी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हो कि कोई भी एक बंदा छेड़छाड़ ना कर सके, सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तो आप ब्लॉकचेन का जरूर यूज कीजिए, क्योंकि काफी सिक्योर होती है, काफी लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसमें छेड़छाड़ करना असंभव जैसा हो जाता है। बिल्कुल 99.9% तक गारंटी होती है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जनाब आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और यहाँ पे आपको सीखने को मिला कि टोटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिल्कुल हिंदी भाषा में ऐसे एक्सप्लेनेशन में सारी टेक्नोलॉजी के लिए लेकर आता रहूंगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बिकॉज वीडियो को लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।